जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय 29वां श्लोक। और ये श्लोक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति काशिदे। भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस आत्मा को, आत्मा के बारे में जो भी सुनते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं ये तो आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य है क्यों? वो कहते हैं कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ इसको आश्चर्यवत बताते हैं और कुछ इसको आश्चर्यवत सुनते हैं। और जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको सुन करके समझ नहीं पाते। ऐसा कैसे है? क्योंकि ये संसार एक रहस्य है, ये जीवन एक रहस्य है, ये जन्म और मृत्यु एक रहस्य है। और ये रहस्य जो हैं, ये अगर कोई समझा सकता है तो वह हमारे सनातन संस्कृति के उपनिषद और सनातन संस्कृति के जो ग्रंथ हैं वो बहुत स्पष्ट समझा लेते हैं। लेकिन जब वो समझाते हैं तो इसको जो समझाने वाला है वो उसको भी आश्चर्यवत देखा जाता है कि वो समझा कैसे पा रहा है। और जो समझाया जा रहा है वो भी आश्चर्य है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो समझाना कोई आसान नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ये कह देना कि परमात्मा, क्योंकि और कई लोग कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला। हमारे यहाँ ऊपर वाला कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ जो परमात्मा सर्वत्र सर्वत्र रमणम, सब जगह रमण कर रहा है। सब जगह परमात्मा जो है ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनो, कहते सब में देखो। अगर सब में देखो तो इसका मतलब ये आत्मा सब में है। हाँ, ये आत्मा सब में है, ये आत्मा सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सर्वत्र समाना का मतलब हरि परमात्मा सब जगह है। अगर सब जगह है तो इसका मतलब ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? और फिर हम ये भी कहते हैं कि उस परमात्मा का अवतरण हुआ, वो भगवान है, वो शरीर रूप में आए हैं, वो शरीर में भी आए हैं। तो रामायण बहुत सुंदर कहती है कि बिन पद चलई, बिन पद चलई। भगवान जो है वो कैसे हैं? बिना पैरों के चलते हैं। सुनहि बिनु काना, बिन कान के सुनते हैं और बिना मुंह के बोलते हैं। ये कैसा भगवान है? तो यही कहा गया कि कई लोग इसको आश्चर्यवत देखते हैं, आश्चर्यवत बताते हैं और आश्चर्यवत सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं में एक आश्चर्य है। ये एक ऐसी पहेली है जिसको संतों ने, मुनियों ने समझ लिया और समझ करके उपराम हो गए, उपराम होकर के किनारे बैठ गए। पर जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि परमात्मा जो है, और जब बहुत सुंदर कहते हैं विस्मन विषम भये विस्मात, गुरबाणी इतना सुंदर कहती है कि विस्मन का मतलब, विस्मात का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब परमात्मा के बारे में पता लगता है तो उनके बारे में, उनके स्वरूप के बारे में हमें थोड़ा सा भी पता लगता है, किंचित मात्र भी पता लगता है, तो विस्मन विषम भये विस्मात। विस्मात की स्थिति ऐसी होती है कि महान आश्चर्य है। और वही भगवान कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य से देखते हैं उसको जो कि समझा रहा है। आश्चर्यवत समझने वाले को भी देखा जाता है कि ये समझ कैसे रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, फिर भी समझना चाह रहा है। हाँ, क्योंकि परमात्मा तत्व ही ऐसा है। जय श्री कृष्ण।